साथियों, आप लोगों के लिए एक नई हमने पहल की है। बीपीएड एमपीएड के विद्यार्थियों, 10 मिनट में एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। थोड़ा रप्पा रप्पा चलेगा और हम लोग इस तरह के चैप्टर पूरे क्लियर करूंगा मैं आप लोगों के लिए। बस एक चीज़ है कि आपका कितना इस पे प्यार मिले, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं ज़रूर करूंगा। 10 की जगह 12-13 मिनट भी हो जाएंगे, पर अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करना। ये मेरे खुद के नंबर है, मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं, है ना। कोई काम हो तो फ़ोन भी कर सकते हैं। बैडमिंटन की उत्पत्ति के बारे में सवाल आता है कि इसको आधुनिक रूप जो आया है वर्तमान में वो इंग्लैंड से आया है। प्राचीन खेल जो है इसे बैटल डोर या शटलकॉक के नाम से जानते थे, ये आपके पास लिखा हुआ है। यदि इसके नामकरण की बात की जाए तो इंग्लैंड के अंदर एक जगह है ग्लुस्टरशायर, उसके अंदर बैडमिंटन हाउस हुआ करता था और वहीं से जो है इसका नाम बैडमिंटन पड़ा है। यदि आप लोग इसके एसोसिएशन की बात करेंगे तो इंग्लैंड के अंदर सबसे पहला एसोसिएशन 1895 के अंदर बना है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ, जिसे आईबीएफ या इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, जिसे वर्तमान में बीडब्ल्यूएफ के नाम से जाना जाता है, इसकी जो शुरुआत है वो आपको याद रख लेना है, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के रूप में हुई थी 1934 के अंदर, और जिसे वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कुआलालंपुर के अंदर है, मलेशिया के अंदर है। परंतु पहले अध्यक्ष जो इसके थे जॉर्ज थॉमस थे, याद रख लेना है। आप लोगों से पूछ सकता है बैडमिंटन के गेम्स को ओलंपिक्स के अंदर कब शामिल किया गया है। 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स के अंदर इसे पूर्णतया शामिल कर लिया। उसके बाद से कंटिन्यूअस ओलंपिक्स गेम के अंदर बैडमिंटन रहा है। यदि बैडमिंटन के कोर्ट की बात की जाए, इसके आप लोग जो देखेंगे डायमेंशंस, तो आपको थोड़ा सा इसका आइडिया रखना है। पहली बात तो इसका जो कोर्ट होगा वो हमेशा आयताकार होगा। उसके बाद इसकी लंबाई की बात की जाए तो करीबन 44 फीट यानी 13.40 मीटर एकल और युगल के लिए सेम रहेगी। परंतु आपको ध्यान रखना, एकल का मतलब है सिंगल और डबल्स। सिंगल और डबल्स के लिए जो इसका चौड़ाई है, ब्रॉडनेस जो है वो अलग अलग रहेगी। युगल के लिए 20 फीट रहेगा यानी 3 फीट ज़्यादा रहेगा, और एकल के लिए 5.18 मीटर रहेगा, यानी सिंगल के लिए थोड़ा चौड़ाई कम रहेगी और युगल के लिए चौड़ाई ज़्यादा रहेगी। यदि सर्विस कोर्ट की बात की जाए, सर्विस कोर्ट के अंदर आपका ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नेट 1.98 मीटर यानी 6 फुट 6 इंच की दूरी पर होगा। लॉन्ग सर्विस लाइन जो युगल यानी मिक्स्ड के अंदर या डबल्स के अंदर काम में ली जाएगी, पिछली सीमा से 0.76 मीटर अंदर की ओर होगी, यानी करीबन 2 फुट और 6 इंच यानी 2.5 फुट अंदर की ओर रहेगी। सर्विस लाइन दोनों के लिए अलग अलग है। रेखाओं की बात की जाए, यदि रेखाओं की आपके पास बात की जाए, या तो सफ़ेद हो सकती है या पीले रंग की हो सकती है, और ये जो चौड़ाई इसकी ब्रॉडनेस होगी वो करीबन 1.5 इंच यानी 40 mm के आसपास रहेगी। जो बीच में रेखाएं खींची होती है ना कोर्ट के अंदर, वो बात यहाँ पर है। नेट की बात की जाए, नेट के अंदर आपसे हाइट पूछ सकते हैं। साइड पोस्ट की 1.55 मीटर है और बीच में जो है 1.524 मीटर है। चौड़ाई आपके पास करीबन 760 mm है। रंग इसका गहरा होता है और जाली जो होगी वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नेट के खंभे युगल पार्श्व रेखाओं पर खड़े होते हैं, तब भी एकल खेल खेला जाता है। ये आपको याद रखने की जरूरत थोड़ी सी पड़ेगी। बाकी ये आपको कितना है बीच से कोई पूछेगा नहीं, और यदि पूछ भी लेगा तो किसी को भी नहीं आएगा। यदि आप लोग बात करेंगे रैकेट की, तो रैकेट जनरली हल्के होंगे, और हल्का बनाने के लिए इसके अंदर हम लोग जो है ग्रेफाइट, कार्बन, टाइटेनियम, स्टील का प्रयोग करेंगे। 80 से 100 ग्राम तक इसका रैकेट का वजन रहेगा, जो आपके शटलर्स काम में लेते हैं। बैडमिंटन के प्लेयर को शटलर्स कहा जाता है। वजन जो रहेगा, शटल कॉक जो कोक रहेगी, चिड़ी जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं, इसका जो वजन रहेगा 4.74 ग्राम से लगाकर 5.50 ग्राम के बीच में। इसके टोटल यदि पंख पूछ लिए जाएंगे तो 14 से 16 पंख होते हैं। ये जो पंख होते हैं जनरली प्राकृतिक रूप से हंस के होते हैं, और सिंथेटिक आजकल बहुत सारे आने लग गए हैं। और एक्चुअली यहाँ पर जो है अनोखा आकार इसे अन्य गेंदों से अलग तरह से उड़ने में मदद करता है। इसका स्पेशल आकार होता है ना, आगे से चौड़ा पीछे संकरा। बैडमिंटन के नियम की बात की जाए तो एक मैच के अंदर अधिकतम 3 गेम होते हैं, और जो 2 गेम जीतेगा उसे हम लोग विनर बना देंगे, जैसा कि आप लोग पीछे लाइन में देख लेंगे। जनरली स्कोरिंग की बात करेंगे तो आपसे पूछ सकता है बैडमिंटन का गेम कितने अंकों का होगा। 21 अंकों का होगा। परंतु कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है, जो 21 बना लेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। परंतु कई बार ऐसा हो जाए स्कोर 20-20 हो जाए, तब वहां पर जीतने के लिए 2 अंक चाहिए, 22-20। और यदि ऐसा हो जाए
वहां पर भी मामला इस तरह से अटका रहे, 23-21 हो सकता है, 22-20 हो सकता है, परंतु फिर भी मामला सेट ना हो तो कई बार ये 29-29 अंकों तक भी गया हुआ है गेम, दोनों बराबर। तो 30वां जो गोल्डन पॉइंट है वो ले लेगा, उसे गोल्डन पॉइंट बोलेंगे 30वां, और वो जो 30वां पॉइंट ले लेगा उसे बोलेंगे बधाई हो, आप विनर हो गए हैं। महिलाओं के अंदर बात की जाए, यहां पर आप लोग देखेंगे 21 अंकों का होगा, ये मामला बता ही दिया मैंने। हाँ, 29-29 का हो जाता है तो 30वां अंक प्राप्त करने वाला वही जीतता है। इसे हम लोग गोल्डन पॉइंट के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे बेटा जी? गोल्डन पॉइंट कहेंगे। महिलाओं के एकल में पहले 11 अंकों का खेल होता था, लेकिन अब नए नियम में 21 अंकों का ही वहां पर भी है, इस बात को याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद सर्विस की बात करें तो सर्विस हमेशा कमर की ऊंचाई के नीचे से होनी चाहिए, है ना, नीचे से आपके पास होनी चाहिए। रैकेट का शाफ्ट नीचे की ओर होना चाहिए। सर्विस करते समय सर्वर और रिसीवर दोनों के पैर अपने संबंधित सर्विस कोर्ट के अंदर होने चाहिए और सर्विस लाइन को नहीं छूना चाहिए, यदि छू लेगा तो फाउल हो जाएगा। टॉस से यह निर्धारित होता है कि कौन पहले सर्विस करेगा और कौन से कोर्ट का चुनाव वह करेगा। यदि सर्वर रैली जीतता है तो उसे अगला अंक मिलेगा और वह अपनी साइड से सर्विस जारी रखेगा, यह बात भी आपको याद रख लेनी है। यदि आप लोग बात करेंगे, यदि रिसीवर रैली जीतता है तो उसे अंक मिलता है और वह सर्विस करने का अधिकार प्राप्त कर लेगा। तो दोनों चीजें हैं आपके पास। जो है सर्वर जो रैली जीतेगा तो अगला अंक उसी को मिलेगा और साइड से सर्विस भी अपने तरफ रखेगा, परंतु रिसीवर जीत जाएगा तो उसकी तरफ जाएगा और अंक उसको मिल जाएगा। युगल में सर्विस, यदि सर्विंग साइड अंक जीतता है तो वही खिलाड़ी सर्विस जारी रखता है, लेकिन अगले अंक के लिए वो अपने पार्टनर के साथ सर्विस कोर्ट बदलता है। यदि रिसीविंग साइड का अंक जीतता है तो रिसीवर वो मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो जीतेगा वो सर्विस करेगा। ठीक है, कोर्ट बदलना जिसे चेंजिंग एंड बोलते हैं, पहले गेम के अंत के बाद बदल सकते हैं। यदि तीसरा गेम खेला जाता है तो दूसरे गेम के अंत के बाद। तीसरे गेम में यदि कोई खिलाड़ी टीम 11 अंक प्राप्त कर लेता है तो कोर्ट बदला जाता है। फाउल के अंदर यदि आपके पास सबसे पहला फाउल आता है, शटलकॉक का नेट में फंस जाना या नेट के ऊपर से न जाना, आपके पास फाउल के अंतर्गत आएगा। यदि आप लोगों के पास दूसरा पॉइंट आ सकता है, पहला तो क्या है, शटलकॉक फंस गई नेट के अंदर ही, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, फाउल कह देंगे। दूसरा क्या आ सकता है, शटलकॉक जो होती है साथियों, शटलकॉक जो होती है वो कोर्ट के बाहर ही गिर जाए तो भी इसे हम लोग क्या कहेंगे, फाउल कहेंगे। सर्विस करते समय नियमों का उल्लंघन हो जाए, कमर के ऊपर से सर्विस कर ली तो भी फाउल होगा। खिलाड़ी या रैकेट का नेट को यदि छू भी लिया है तब भी आपके पास फाउल होगा। शटलकॉक को एक ही रैली के अंदर 2 बार हिट कर दिया तो भी फाउल होगा, और जानबूझकर विरोधी को विचलित आपने किया तो भी आपके पास उसको फाउल कैटेगरी के अंदर रखेंगे। सर्विस करते समय गलत कोर्ट से सर्विस करना भी फाउल के अंतर्गत आता है, और सर्विस करते समय पैर का ऊपर उठाना या लाइन को छू लेना भी फाउल में आएगा। एक शब्द आता है लेट, यदि रिसीवर तैयार नहीं है और सर्वर ने सर्विस कर दी है तो उसे हम लोग लेट कहेंगे। शटलकॉक नेट में फंसकर गिर जाए और कोई फाउल ना हो, किसी बाहरी हस्तक्षेप के कारण लेट होने पर रैली को फिर से खेला जाता है, ध्यान रख लेना है। बैडमिंटन के शब्द के लिए आपके पास कुछ टर्म्स है, जिसमें सर्विस कोर्ट आता है, वह क्षेत्र जहां पर सर्विस की जाती है, सर्विस गिरनी चाहिए, यह सर्विस क्षेत्र कहलाता है, सर्विस कोर्ट कहलाएगा। शटलकॉक जो होता है पंखों वाला, जो आपके पास चिड़िया बोलते हैं या आप लोग इसे शटल बोलते हैं, मारवाड़ी में चिड़ी कहते हैं इसको। अगला शब्द आता है लव। बैडमिंटन में 0 अंक को क्या कहा जाता है, लव। यदि 10 0 से हो गया तो 10 लव बोलते हैं, 10 लव। स्मैश जो होता है एक शक्तिशाली नीचे की ओर मारा गया शॉट जो होता है उसे स्मैश बोलेंगे। ड्रॉप शॉट क्या होता है, एक हल्का शॉट जो नेट के पास ही गिरता है ताकि विरोधी आगे आकर उठा सके, या नहीं उठा पाता तो वो पॉइंट उसको मिल जाता। क्लियर। एक ऊंचा और लंबा शॉट जो शटलकॉक को विरोधी कोर्ट के पिछले हिस्से तक ले जाए और आगे वाले के अंदर आ गया, ड्रॉप पीछे ले गया, क्लियर, पीछे ले गया, क्लियर हो गया। अब अगला जो आता है ड्राइव। अगला भैया याद रख लेना ड्राइव क्या होगा, तो देखो टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेगी। ड्राइव क्या होगा, एक सपाट और तेज शॉट जो नेट के ऊपर से सीधे विरोधी के मिड कोर्ट या रियर कोर्ट के अंदर जाकर गिरेगा, दैट विल नोन एज आपका ड्राइव। बैकहैंड क्या होगा, विपरीत दिशा से मारा गया शॉट, शरीर के विपरीत मारेगा उसे हम लोग आपका बैकहैंड बोलेंगे, और शरीर की ओर से मारेंगे फोरहैंड बोलेंगे। ड्यूस क्या हो जाएगा, जब स्कोर 20-20 हो गया है, अब वहां पर जो है गेम आगे बढ़ेगा, ठीक है, उसे ड्यूस बोलेंगे। गेम पॉइंट आपने सुना होगा, वह स्थिति जब किसी भी खिलाड़ी या टीम को केवल और केवल गेम जीतने के लिए 1 पॉइंट की जरूरत है, उसे हम लोग बोलेंगे गेम पॉइंट। अब ये पॉइंट जो ले लिया वो जीत गया, उसे हम लोग गेम पॉइंट बोलेंगे। मैच पॉइंट, वह स्थिति जब किसी खिलाड़ी या टीम को मैच जीतने के लिए सिर्फ 1 अंक की आवश्यकता होती है, 2-2 पे मुकाबला बराबर है, 1-1 पे बराबर हो गया, फिर तीसरा गेम चल रहा है, उसे हम लोग वहां पर गेम पॉइंट नहीं बोलेंगे, उसे मैच पॉइंट बोलेंगे, मैच जीत जाएगा। फुटवर्क,
जो कोर्ट पर कुशलता से चलने वाली जो तकनीक होती है, जो फुट आपका इस्तेमाल होता है, उसे फुटवर्क बोलेंगे। मैच पॉइंट आपके पास रैली जो होती है वह शटलकॉक को सर्विस के बाद लगातार हिट किया जाता है, उसे रैली कहेंगे। सर्विस रिटर्न, सर्विस के बाद शटलकॉक का वापस हिट करना क्या कहलाएगा? सर्विस रिटर्न कहलाएगा। एम्पायर मैच के दौरान नियमों को लागू करने वाला अधिकारी होता है। लाइन जज ये देखने वाला अधिकारी कि शटलकॉक लाइनों के अंदर है या बाहर है। ट्रिक सर्व एक भ्रामक सर्विस जो विरोधी को अनुमान लगाने में कठिनाई पैदा कर देती है। नेट प्ले, नेट के करीब खेले जाने वाले शॉट और रणनीति को हम लोग नेट प्ले कहेंगे। इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में थॉमस कप आता है। थॉमस कप पुरुषों के लिए विश्व टीम चैंपियनशिप है। उबेर कप महिलाओं के लिए, सुधीरमन कप जो है मिश्रित टीमों के लिए, और विश्व चैंपियनशिप व्यक्तिगत वर्ल्ड चैंपियनशिप है जिसमें आपके खिलाड़ी महिला और पुरुष सब खेलते हैं, इंडिविजुअल। ओलंपिक गेम में 4 सालों से होने वाला आयोजन है जिसमें हम लोग 1992 से बैडमिंटन को देख रहे हैं। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जहां पर प्रकाश पादुकोण जैसे प्लेयर जीत चुके हैं, बैडमिंटन के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में से एक है। एशियन गेम के अंदर एशिया का होने वाला सबसे बड़ा आपका आयोजन है ही है। राष्ट्रमंडल आपके पास जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज खेलती है वो सब पता ही है। योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन जो आपके पास होता है, एक प्रमुख आपके पास टूर्नामेंट है। और याद रख लेना, योनेक्स वो कंपनी भी है जो आपके ये रैकेट्स बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है। चलो आंसर बता दो। मैंने आपको कहा 10 मिनट के अंदर मैं थ्योरी करा के तुरंत आपसे क्या पूछ लूंगा? आंसर्स पूछ लूंगा। 11 मिनट मुझे लगे हैं एमसीक्यू कराने में, अब मैं आपको थ्योरी कराने में, अब मैं आपके आंसर्स पूछूंगा। 5 मिनट के अंदर सब सवाल करा के धड़ाधड़ मामला पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। जल्दी से आंसर कीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा? टोटल में आपके पास इसके 20 सवाल कराऊंगा और 20 सवालों के अंदर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई है बैडमिंटन की, किसी बच्चे को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वर्तमान में जो आपके पास बैडमिंटन फेडरेशन जो है उसका प्रधान कार्यालय कुआलालंपुर आपके मलेशिया में है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ का गठन जब शुरू में हुआ था वो 1934 के अंदर हुआ था। वर्तमान कुआलालंपुर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। बैडमिंटन को ओलंपिक खेलों के अंदर 1992 बार्सिलोना में सम्मिलित किया गया है। बैडमिंटन कोर्ट की कुल लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो आपको याद रख लेना है, लंबाई 13.40 मीटर होनी चाहिए, है ना। आयताकार कोर्ट होता है। डबल्स के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होगी? 6.10 मीटर होगी, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अच्छा सवाल है। नेट की केंद्र से ऊंचाई जो होगी वो 1.524 मीटर होगी। 1.524 मीटर होगी नेट की हाइट होगी। शटलकॉक का मानक वजन कितना हो सकता है? 4.74 से लगाकर 5.50, और रैकेट का वजन जो होता है वो 80 से 100 ग्राम के बीच रहता है। यदि आप लोग देखेंगे शटलकॉक के टोटल पंख कितने हो सकते हैं? 14 से 16 पंख होते हैं। इसे चिड़िया भी अपन लोग सामान्य भाषा में कहते हैं। सिंथेटिक हो सकती है या हंस के पंखों से बनाई जा सकती है। बैडमिंटन के एक गेम के अंदर आपके पास टोटल 21 पॉइंट्स होते हैं। कई बार ये जो गेम है 30 अंकों तक भी जा सकता है, और 30वां जो पॉइंट होता है उसे गोल्डन पॉइंट कहते हैं। जनरली आपके पास 2 पॉइंट जो आगे बढ़त कर लेगा 21 के बाद भी, 23, 21, 25, 23, इस तरह से वो जीत में माना जाएगा। यदि स्कोर 20-20 हो जाए तो गेम जीतने के लिए स्पष्ट अंकों की कितनी आवश्यकता होगी? 2 अंक चाहिए, अन्यथा वो गेम पूरा नहीं माना जाएगा। बैडमिंटन में लव का मतलब क्या होता है? जब एक ने 10 बना लिए, दूसरे ने 0 बनाया तो उसे ऐसे राजी करने के लिए बोलते हैं लव, है ना। शून्य अंक एक तरह का कैसा अंक है? शून्य अंक है, इस बात को याद रख लेना है। बैडमिंटन में स्मैश किस प्रकार का है? जब वहां पर खिलाड़ी जो है भयंकर अपने प्रहार, अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करके शक्तिशाली नीचे की ओर मारा गया एक शॉट क्या कहलाता है? स्मैश कहलाता है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। थॉमस कप किससे संबंधित है? आपके पास बैडमिंटन से है। बैडमिंटन में भी लड़कों के लिए अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट थॉमस कप है और लड़कियों के लिए उबेर कप है ना। विश्व टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप महिलाओं के लिए होगा तो उसे उबेर कप, लड़कों के लिए थॉमस कप कहेंगे। किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन किंग के नाम से जाना जाता है? और ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय हैं प्रकाश पादुकोण। याद रख लीजिएगा, प्रकाश पादुकोण वो व्यक्ति है जो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीते हैं, और दीपिका पादुकोण के पप्पा भी है। बैडमिंटन में सर्विस करते समय शटलकॉक को किस ऊंचाई से मारा जाना चाहिए? कमर के ऊपर से मारने की कोशिश करनी है। नीचे से मारेंगे कमर से तो वो फाउल में आ जाएगा। यदि तीसरे गेम में स्कोर 11 अंक तक पहुंचता है तो खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? तो वहां पर क्या करना चाहिए? सीधी बात है, 11 पे पहुंच गया है तो कोर्ट बदल सकता है। क्या बदल सकता है? कोर्ट बदल सकता है, इस बात को ध्यान रख लेना है। जब वह शॉट जो शटलकॉक को नेट के ऊपर से विरोधी कोर्ट के पिछले हिस्से तक ले जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पीछे ले गया, क्लियर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? क्लियर बोलेंगे। और नेट के एकदम पास में ले आया उसे हम लोग ड्रॉप बोलेंगे।
BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर के अंदर है। किसी भी बच्चे को डाउट होना नहीं चाहिए। ड्यूस शब्द का प्रयोग कब किया जाएगा? जब गेम शुरू होगा, जब स्कोर 20-20 हो जाएगा, कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाएगा, जब मैच खत्म हो जाएगा। 20-20 का मतलब है बराबर हो गया है, उसे ड्यूस कहेंगे। ये थे आपके 20 क्वेश्चन। PDF चाहिए इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको लिंक आएगा टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना और कमेंट में बताना कि ये मेरी पहल आपको किस तरह की लग रही है। क्या ऐसे ही वीडियो और आने चाहिए? स्पीड तेज करनी चाहिए, धीरे करनी चाहिए? आप सभी के सुझाव आमंत्रित है। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।